जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आते हैं द्विगु समास, जो कि समास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि क्या परिभाषा है। ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो। जी हाँ, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका पहला पद जो होता है वह हमेशा संख्यावाची होता है। संख्या का मतलब होता है एक से, मतलब डॉट 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 जहाँ तक चल जाए, 1 2 3 4 5 6। आप लोग पता है कि संख्या अनंत होती है, जहाँ तक संख्या चल जाए उसी को हम लोग बोलते हैं संख्यावाची। यानी कि इसका जो पहला पद होगा वह हमेशा संख्यावाची होगा। और जहाँ भी आप पहला पद संख्यावाची देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वह द्विगु समास होगा। तो आइए देखते हैं कैसे। हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पंचवटी, पंच का मतलब हो गया 5, और 5 क्या है तो संख्या है। 5 वटों का समाहार, समाहार का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि होता है समूह। तो यहाँ बता रहा है 5 वटों का जो समूह होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पंचवटी। और पहला पद आप देख रहे हैं यहाँ पे, पंच मतलब जो संख्या का बोध कराता है, इसीलिए पंचवटी जो हो जाएगा आपका द्विगु समास होगा। और हम लोग आगे देखते हैं चौराहा, यानी कि 4 राहों का समाहार। यानी कि यहाँ पे देखिए पहला शब्द आया है 4, 4 भी क्या है तो संख्या है। तो जहाँ भी आप देखेंगे कि पहला पद आपका संख्या मिलेगा तो आप समझ जाइए कि वह आपका द्विगु समास होगा। फिर देखिए पंच परमान, पंच का मतलब हो गया 5, नहीं। फिर देखिए अठकोना, अठ का मतलब हो गया 8। तो यहाँ पे जो भी शब्द हैं सभी का पहला जो शब्द है वह संख्यावाचक हो रहा है। जैसे कि फिर लेते हैं हम लोग चवन्नी, 4 आनों का समूह, 4 आनों का समाहार। 4 मतलब हो गया संख्यावाचक, इसका पहला पद जो है वह संख्यावाचक हो रहा है। फिर देखिए अष्ट धातु, अष्ट का मतलब होता है 8, 8 धातुओं का समूह। तो इसका मतलब ये आपका हो गया द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पहला पद आपका क्या दिख रहा है संख्यावाचक दिख रहा है। फिर देखिए त्रिवेणी, यानी कि 3 वाणियों का समूह। तो यहाँ पे त्रि मतलब हो गया 3, आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 मतलब वही आपका हो गया संख्यावाचक। तिमाही मतलब 3 माहों का समाहार, यानी कि 3 माह को एक साथ मिला देंगे वो बन जाएगा आपका तिमाही, नहीं। फिर देखिए साप्ताहिक का मतलब हो गया 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। यानी 7 जो हो गया, यानी पहला पद आप देख रहे हैं सप्त मतलब 7, ये आपका संख्या का बोध करा रहा है, इसीलिए यह हो गया आपका द्विगु समास। फिर आते हैं चौमासा, चौमासा यानी कि 4 मास का समूह। चौ मतलब यहाँ पे, चौ का मतलब यहाँ हो रहा है 4, और 4 क्या है तो संख्या है, इसलिए चौमासा आपका हो गया द्विगु समास, नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तिकोना मतलब कि 3 कोनों का समूह। यहाँ पे भी ती मतलब हो गया 3, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए ये आपका हो गया द्विगु समास। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि त्रिभुवन, त्रिकाल, नवग्रह, नव मतलब होता है 9, 9 जो होता है ग्रह उसका समूह। चतुर्वेद, इसका मतलब हो गया 4 वेद का समूह, यहाँ भी 4 जो संख्या बोध करा रहा है। नवरात्रि मतलब हो रहा है 9 रात का समूह, यहाँ भी 9 आपका संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है आपका द्विगु समास हो रहा है। फिर देखिए सतसई, सत मतलब हो गया 100, यहाँ भी ये भी आपका जो है संख्या बोध करा रहा है, इसलिए ये शब्द हो गया आपका द्विगु समास। त्रिपाद यानी हो गया 3, पाद मतलब हो गया पेड़, 3 भी आप देख सकते हैं संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए ये आपका होगा द्विगु समास। तो इसके अलावा क्या होगा, ढेर सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही कॉमन बात है, इसको आप याद रखेंगे कि अगर कोई शब्द है उसका पहला पद आपको अगर दिखता है वह संख्यावाचक है तो वो डेफिनेटली क्या होगा तो द्विगु समास होगा, नहीं। तो उम्मीद है कि आपको यह द्विगु समास जो है टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।